बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन के अंदर अंदर, सिर्फ तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऑन ग्राउंड फोर्सेस के साथ मिलकर किस तरह से 15 खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। 15, 1 2 3 4 5 नहीं, 10 नहीं, 15 दहशतगर्दों को तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर ठिकाने लगा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। जब आप इसकी तफसील सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह सलाम पेश करेंगे, दाद देंगे पाकिस्तान की फोर्सेस को कि किस तरह से उन्होंने ये ऑपरेशंस किए हैं और कमाल कर दिया है। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 15 तो ठिकाने लगाए हैं, मारे गए हैं दहशतगर्द, लेकिन इसके अलावा गिरफ्तारियां हुई हैं। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, यानी ये जो गिरफ्तार हुए हैं किस किस दहशतगर्दी मुलव्वस थे, आप हैरान हो जाएंगे। यानी उसमें गवादर पीसीबी और गवादर में जो चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 4 लोग जहां भाग हुए थे, उसमें जो लोग मुलव्वस थे, सहूलतकार थे, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। और जो खुदकुश बमबार था, हैरान कुन तौर पर बड़े अफसोस से भी ये कहना पड़ता है कि वो ईरान से आया था और किस तरह उसको ईरान से लाया गया था, बॉर्डर से कौन लेकर आया था, वो सब भी पता लग गया है। एक एक चीज़ की तफसील सामने आ गई है। क्योंकि जब गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर तफसील भी पता लगती है और फिर उम्मीद ये है कि अभी मजीद जो लोग इनके साथी हैं वो भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में गिरफ्तार होंगे या फिर मारे जाएंगे। तो जनाब, मैं आपको बताता हूं एक एक ऑपरेशन की तफसील। तो पहले सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई है उससे आगाज करते हैं। खारान में फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और 2 कमांडर्स मारे गए हैं दहशतगर्दों के। 2 कमांडर्स, 2 तो कमांडर थे, उनके नाम भी मौजूद हैं। और इन समेत 6 दहशतगर्द ठिकाने लगाए गए हैं, हलाक हुए हैं और फायरिंग का तबादला हुआ है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, जब इनको घेरे में लिया गया इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की और जब ये घेरे में आ गए इन्होंने फायरिंग कर दी और फिर फायरिंग के तबादले में ये 6 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 2 कमांडर थे, उनके नाम भी पता लग गए हैं। एफसी की खुफिया इतला पर कार्रवाई हुई है, यानी एफसी को फ्रंटियर कांस्टेबल को खुफिया इतला ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इतला दी थी। तो फिर उन्होंने कार्रवाई की कि इस जगह मौजूद हैं दहशतगर्द, वहां पर पहुंचे और फिर जब ये कार्रवाई की तो वहां पर फिर फायरिंग का तबादला हुआ। खारान में एफसी ने फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक होने वालों में कल अदम तंजीम के कमांडर्स भी शामिल हैं। तुर्बत से इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनमें भारी असलहा भी बरामद किया गया है। एफसी की खुफिया इतला पर कार्रवाई हुई। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने गवादर पीसी हमले और मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ़ किया। ये जो गिरफ्तारियां ये अलग हैं। अच्छा, अब आईएसपीआर ने ऑफिशियली जो इस बारे में स्टेटमेंट जारी किया, आईएसपीआर ने जो कुछ बताया है वो मैं आपको बताता हूं। आईएसपीआर के मुताबिक एफसी बलूचिस्तान साउथ ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खारान के करीब छापा मारा तो एक ठिकाने में मौजूद दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में कल अदम तंजीम के 2 कमांडरों, इनके नाम सुन लीजिए, गुल मीर उर्फ फलीम और दूसरे का नाम है जी कलीमुल्लाह बुलानी। ये 2 थे, कलीमुल्लाह बुलानी और गुलमीर। इन समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। इनके कब्जे से भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है और इस कार्रवाई की तस्वीर भी जारी की गई हैं। उसमें नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा असलहा इन लोगों के पास था, किस तरह ये सोलर चार्जर्स के ज़रिए अपना जो इनका इक्विपमेंट था, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वॉकी टॉकी और दीगर उनके पास जो चीज़ें थी, उसको वो चार्ज करते थे, किस तरह रह रहे थे, वो सब तस्वीर और इनको हलाक करने के बाद इनकी भी तस्वीर, यानी नाम भी बताए हैं, शनाख्त भी बताई है, उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी भरपूर कार्रवाई थी। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये 6 लोग मारे गए, जिनमें 2 कमांडर्स थे। ये बड़े ख़तरनाक लोग थे कमांडर, और ये कई हमलों में मुलव्वस हैं। आपको पता है कि कुछ अरसा से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं और ये दहशतगर्द हैं जो वो कार्रवाइयाँ करते हैं, कभी आईडी ब्लास्ट और किस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया जाता है। तो उन तक अब पहुँचा गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनसे जो फ़ोन बरामद हुए हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उनके ज़रिए और मज़ीद दहशतगर्दों तक भी पहुँचा जाएगा, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनका भी खात्मा किया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ आप देखिए, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर ही कितनी कार्रवाई हुई हैं, इसी तरह से
इसी दौरान तुर्बत में भी CTD और हसास इदारे ने, इसमें बरह रास्त हसास इदारे का जिक्र है, वहाँ तो उन्होंने इंटेलिजेंस दी थी। अच्छा, इन्होंने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गवादर में खुदकुश हमले के सहूलतकारों समेत 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके असला और गोला बारूद बरामद किया। दहशतगर्दों ने गवादर PC होटल हमले समेत उस समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का इतराफ़ कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ CTD और हसास इदारे ने तुर्बत बाजार में कलदम तंजीम BLA के मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी पर एक ठिकाने पर छापा मारकर शुएब वल्द इज़्ज़तुल्लाह, ये साकिन है जी, रहता है गवादर में, इसको गिरफ्तार करके इसकी निशानदेही पर आरिफ वल्द मोहम्मद उर्फ दारा समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1 दस्ती बम, 2 डेटोनेटर, धमाका खेज मवाद भी बरामद किया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया है कि वो तुर्बत में अवामी मकामात यानी आम लोगों को भी कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत सरकारी तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबा बंदी कर रहे थे। दौरान तफ्तीश आरिफ वल्द दर मोहम्मद ने इतराफ़ किया कि वो गवादर में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले में भी मुलव्वस था। वो जो चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ था उसमें भी मुलव्वस था, जिसमें बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। एक चीनी इंजीनियर उसमें जख्मी भी हुआ था और इस पर चीन ने भी बड़ी तशवीश का इजहार किया था। उससे पहले आपको पता है दासू में भी हलाकतें हुई चीनी इंजीनियर्स की भी हुई, उसमें FC के जवान भी शहीद हुए थे। बहरहाल मुलजिम ने तफ्तीशी इदारों को बताया कि इसके भाई अहमद ने गवादर खुदकुश हमले में खुदकुश बमबार को ईरान के इलाके, ये सब कुछ चीज़ बताई जा रही है, एक एक चीज़ सामने आ गई है। ईरान के इलाके रामीन से 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात को कस्टम वेयर हाउस गवादर के करीब पहुंचाया, जबकि रसूल बख्श वल्द शिरान इस हमले का मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड के बारे में भी सुन लीजिए, वो कहाँ है। रसूल बख्श वल्द शिरान इस हमले का मास्टरमाइंड है, जो ईरान के इलाके चाबहार में है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया है कि रसूल बख्श ने इसके वालिद दर मोहम्मद उर्फ दर्रा को 2019 में, अब ये दर मोहम्मद उर्फ दर्रा जो है ये अब दुनिया में नहीं रहा, इसको 2019 में गवादर के PC होटल पर होने वाले हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों को गवादर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो वो दहशतगर्द जो है वो अभी भी वहाँ है, जो ये मास्टरमाइंड है रसूल बख्श वल्द शिरान। अच्छा, अब ये चीज़ होनी चाहिए कि इस तक पहुंचा जाए। ईरान से भी इस बारे में यकीनन बात की जाएगी कि चाबहार में ये दहशतगर्द मौजूद है। जिस तरह से हमने देखा कुलभूषण यादव आया था, तो अब इसको भी गिरफ़्तार करने के लिए कोशिशें होनी चाहिए, इस तक भी पहुंचा जाना चाहिए। अच्छा जनाब, इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये 6 दहशतगर्द जो मारे गए हैं, इसके साथ और सुन लीजिए कि किस तरह से अब मुल्क के अंदर तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब पहले तो जब अफ़गानिस्तान में पुरानी अफ़गान हुकूमत थी, उससे कहा जाता था वो तो सहूलतकार बने हुए थे, NDS रॉ मिलकर किस तरह से पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाते थे। अब यह है कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गए थे, वहाँ चीज़ें बताई हैं, समझाया है और इंटेलिजेंस शेयर लगता है कि हो रही है। तो उसके नतीजे में वहाँ भी अब अफ़गानिस्तान में भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मुल्क में भी और अब बैरून मुल्क भी अफ़गानिस्तान में कार्रवाई हो रही हैं। वहाँ पर अमारात इस्लामी यानी अफ़गान तालिबान का ये कहना है कि हमने वहाँ पर 8 दहशतगर्द मार दिए हैं। अच्छा, कुछ की तस्वीर भी उन्होंने जारी की हैं और वहाँ जो दाइश का गवर्नर कहा जाता था उसको भी मार दिया है। और इसमें कह रहे हैं कि जी नंगरहार में दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए अमारात इस्लामी ने सख्त अहकाम जारी किए और फिर अमारात इस्लामी की फ़ोर्स ने नंगरहार में दाइश के 8 दहशतगर्द मार दिए हैं, जबकि 4 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। 8 दहशतगर्द वहाँ भी मारे गए हैं। और इसके अलावा तस्वीर भी जारी की गई है जो कि बता रही है, जिसमें लिखा हुआ है अफ़गान तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दाइश खुरासान के गवर्नर ज़ियाउल हक अबू उमर खुरासानी को आज अमारात इस्लामी की फ़ोर्सेस ने ठिकाने लगाया। ये खुरासान के लिए दाइश के गवर्नर ज़ियाउल हक का कहा जा रहा है। इसकी तस्वीर भी शाया की गई है, जो अबू उमर खुरासानी के नाम से मशहूर था, इसको मुजाहिदीन ने मार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए कि वहाँ भी आपको पता है कि दाइश पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ करती है और अभी हाल ही में जो अफ़गानिस्तान में धमाके हुए हैं उसमें दाइश मुलव्वस थी, उन्होंने इसको माना भी, एतराफ़ भी किया। और ये ख़बरें भी आ चुकी हैं, मैं आपको पिछले वीडियोज़ में इस बारे में बता चुका हूँ कि TTP और दाइश में इत्तेहाद हो गया है कि पाकिस्तान में हम मिलकर कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ पर 8 मारे गए एक कार्रवाई में। फिर उसका जो गवर्नर था दाइश का खुरासान का गवर्नर ज़ियाउल हक अबू उमर खुरासानी, वो भी मारा गया है।
इस तरह से 9 लोग तो वहाँ अफगानिस्तान में और 6 ये पाकिस्तान में मारे गए हैं दहशतगर्द। तो इस तरह ये 15 कुल दहशतगर्द मारे गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनसे उम्मीद है कि मज़ीद ऑपरेशन करके बाकी दहशतगर्दों का भी खात्मा किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी पाकिस्तानी फोर्सेस की इन कार्रवाइयों के बारे में क्या राय है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये इंटेलिजेंस शेयर अब लगता है की जा रही है। पहले भी बताया जाता था कि इन जगहों पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, माजी में नहीं होती थी। और ये बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, ये भी बहुत बड़ी कार्रवाई जिसमें 2 कमांडर्स भी मारे गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस दिन ब दिन मज़ीद घेरा तंग कर रही हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में दहशतगर्दी तेज़ी से पाकिस्तान में ख़त्म होती नज़र आएगी। पहले हालात हमने देखे बहुत बेहतर हुए हैं। इंशाल्लाह दिनों में और ज़्यादा हमें बेहतरी नज़र आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।